एवरीवन। आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए जो डीआई और मैथ सेक्शन जो होता है, 2 यूनिट जो होता है वो बहुत ही टफ हो जाता है यूजीसी यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट पेपर 1 में अगर आप लोगों को पता हो 10 यूनिट होता है। 10 यूनिट में 2 यूनिट ऐसा है जिसमें आपका डीआई से 5 क्वेश्चन आएंगे और मैथ से भी अराउंड, मैथ और रीजनिंग मिला के आप 3 से 4 या फिर कभी कभी 3 से 4 या कभी कभी 5 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप इस चीज़ पे, एक चीज़ पे, या फिर मैथ हो गया या फिर डीआई, किसी पे भी आप कमांड कर लेते हैं तो आपका 10 क्वेश्चन तो फिक्स समझिए कि आपका वो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ करना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। एज मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो भी हिस्ट्री है। अगर पेपर 2 आप लोगों को पता होगा कि वो मेरा हिस्ट्री है और साथ में मेरा भी आर्ट्स बैकग्राउंड है। तो जिस कारण से मेरे को डीआई और मैथ सेक्शन में हमेशा बहुत दिक्कत होता था। तो मैंने कैसे इस पे कमांड किया, कैसे ऐसा मतलब कैसे मैंने प्रैक्टिस किया कि मेरा 5 के 5 क्वेश्चन सही हुआ था इस अटेम्प्ट में। इससे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, बट इस अटेम्प्ट में मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ा था, जिस कारण से 5 के 5 क्वेश्चन जो थे डीआई के सेक्शन के थे और मैथ के भी मतलब लगभग मेरे सोल्व हो गए थे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है जो मैं पीवाईक्यू से लेके निकाल के लाई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसको जान लेते हैं। आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखना है तो उससे पहले ये सब देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि करना क्या है। जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सबसे ज़्यादा मैथ में कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो कि ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो डुएबल हो, जो आप कर सकते, जो ईजिली कट जाए। तो आपको पहले तो डरना नहीं, दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि मैथ है मेरे से नहीं बनेगा, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आपसे नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, आपसे होगा, सबसे हो रहा है। एज हम लोग सब कर सकते हैं अगर हम लोग चाहेंगे तो। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको फ्रैक्शन पे ध्यान देना है। फ्रैक्शन से क्वेश्चन होता है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, इवन इसमें बोट से भी क्वेश्चन आता है। जो स्ट्रीम बोट वाला जो क्वेश्चन होता है उससे क्वेश्चन आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है। परसेंटेज बीबीआई में आप रख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपका डीआई तो आता है प्लस मैथ, हमेशा इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको देगा। इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चन देता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे रहा है। तो आप अगर पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस करते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन देते हैं और आपको कब क्या फॉर्मूला लगाना है। तो इसके बाद क्या है, सीआईएसआई से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है ना तो बस बस इसका बस इजी चीज़ याद रखिए कि इसमें जो होता है एसआई में पीआरटी डिवाइड बाय 100 जो होता है वो फॉर्मूला भी अगर आप याद रखते हैं ना तो सिंपल अगर क्वेश्चन आया तो आपका इजीली बन जाएगा। एवरेज से भी क्वेश्चन आता है और एवरेज तो हमेशा आपका डीआई वाला सेक्शन में आता है, तो इसको करना ही पड़ेगा। लेटर सीरीज आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया। तो ये वाला तो ऐसे बेसिक रीजनिंग होता है, जैसे कि 1 के बाद अगर मान लीजिए 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो इस टाइप से अगर बढ़ रहा था। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है मान लीजिए 2 3 5 है, तो ये हम लोग को एक तरह से लग रहा है प्राइम नंबर है। तो इसके बाद क्या होगा, मान लो 7 होगा, इसके बाद क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यूज़ आपको क्या करना है सबसे पहले, पीवाईक्यूज़ पीवाईक्यूज़ का वीडियो देना। खुद से अगर नहीं सक रहे हैं पहले आप वीडियो देखिए। सबसे ईजी काम होता है वीडियोज़ देखना। तो आप क्या कीजिए, वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए और साथ में नोट्स बनाइए और नोट्स के साथ क्या कीजिए, आप उस वीडियो को पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। फिर सर का वीडियो या मैम जिसका भी आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए। इससे क्या हुआ, आपका तो पहले पीवाईक्यू होता चला गया, साथ में आपके पास नोट्स भी बन गया। अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ याद कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, ये चीज़ करना है। ठीक है, अब आया आपको एवरेज पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, जैसे कि सम ऑफ द नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द नंबर जो करते हैं और जो भी नंबर रहेगा उसको नीचे में भी उतना आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 6 गो नंबर लिखा हुआ तो 6 नंबर लिखना और डिवाइड बाई 6 करना है। जो भी चीज़ रहेगा तो एवरेज से क्वेश्चन आता है, रेशियो से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। डीआई वाले एग्जाम्पल में दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए
मान लीजिए एक सिटी में 500 मेल है और 600 फीमेल है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया। फिर बोल रहा है, मान लीजिए इस तरह से पूरा बॉक्स दिया, तो उसमें पूछेगा कि मेल फीमेल का परसेंटेज बता दीजिए, एवरेज बता दीजिए, कितनी कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड करके बना दिया है ना। या फिर सिटीज़ से क्वेश्चन होगा, कितने बच्चे एडमिशन लिए नहीं लिए। तो इस टाइप का रेशियो पूछता है आपको, डायरेक्ट A+B पूछ देगा, A/B इस टाइप से पूछ देगा। तो ये सिंपल आपका क्वेश्चन इसमें पूछता है। इसके अलावा क्या है, सिंपल कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि जोड़ घटाव गुना भागा ये सब तो आपको आता ही है। परसेंटेज से हमेशा क्वेश्चन आता है। लाइक एग्जांपल एक लिख के रखे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंपनी ए प्रॉफिट कमा रही है, बताइए कंपनी बी से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी ए, ये कंपनी बी कितना लॉस में है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर आपको क्या करना है, बेसिक फार्मूलाज, बहुत छोटे छोटे फार्मूलाज हो गए। फ्रैक्शन के जो नंबर है, जैसे कि 1/3 को क्या लिखते हैं, 1/8 को क्या लिखते हैं। अगर 20% बोल रहा है तो उसका क्या होता है, 1/5 होता है। 25 बोल रहा है तो क्या होता है, 1/4 हो रहा है। तो इस टाइप का चीज़ ना आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आप इसको एक दो तीन पेज कीजिए और उसमें लिख लीजिए, जिससे क्या होगा ना, आप इसको आप डेली देखते रहिएगा। अब आते हैं DI वाले सेक्शन में। DI वाले सेक्शन में क्या होता है, DI वाला में आप देखिए ग्रोथ रेट पूछ देगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ए है जो 2000 पैसा कमा रही है, ठीक है, 2012 में इतना कमा रही है। कंपनी बी है, मान लीजिए वो 6000 पैसा कमा रही है, ठीक है, ये 2013 का कमा रही है। तो अगर बोल दिया कि आप ग्रोथ रेट बताओ कि 2013 में वो कितना हो गया 2012 के, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। तो ये जो देखिए, जिसका ग्रोथ रेट जिससे पूछा गया है, उसको आपको हमेशा नीचे रखा। जो मेन जो रहता है वैल्यू, वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। तो उसको नीचे रखना है, आप उसको क्या किए, नीचे लिखे। तो इस टाइप का आप करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या पूछेगा कि कितना % का प्रॉफिट हुआ, इसमें बताना होगा कि आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, या फिर मेन वैल्यू क्या निकालना। इसका देखिए एक बहुत ईजी फॉर्मूला मेरे को मिला है, जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी मेन वैल्यू है, रेट है, और डिवाइड बाय 100 कीजिए, तो आपको जो भी आपका वैल्यू आने का रहेगा, पार्ट वैल्यू, वो आ जाएगा। अगर पार्ट वैल्यू है, आपको रेट निकालना है, तो वो क्या लें, पार्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 बाय मेन वैल्यू। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम जब बता रहे हैं तो आपके लिए वो हो सकता है कि मेरे को ईजी लग रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत टफ होता है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में हमेशा ही टफ होता है, ठीक है। आपको अगर टफ लग रहा है तो आप सबसे पहले स्टार्ट कैसे, हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले तो स्टार्ट करना, हाउ टू स्टार्ट। कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट कीजिए, आपको डर लगेगा ही लगेगा, ये बहुत ही कॉमन है। इवन मेरे को वीडियो बनाने में डर लगता है, कंटेंट बनाने में डर लगता है, न्यू एग्ज़ाम देने में डर लगता है, सबके साथ होता है ये चीज़, ये न्यू नहीं है। अगर हो रहा है तो आप सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है, आप ये सोचिए। अब देखिए करना क्या है, आपको बहुत टफ लग रहा है, एक नोट्स को फॉलो कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और आप PYQ को लिखिए। PYQ लिखिए और कैसे लिखिए, टाइप वाइज। आप इसको टाइप वाइज लिखिए। लाइक मान लीजिए आप परसेंटेज का कर रहे हैं, तो परसेंटेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन से पूछे, पॉपुलेशन से क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका परसेंटेज में कि मेल फीमेल परसेंटेज हो गया। एक वोट से रिलेटेड कि वोट इतना इनवैलिड है तो निकालो, ठीक है। या फिर कोई इजी सा क्वेश्चन दे सकता है। अब आप टाइप वाइज में और क्या मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए। कि मान लीजिए 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, जैसे होता है ना कि एक AB रूल से बनता है। तो AB रूल वाला फॉर्मूला से कि 20% इंक्रीज़ किए, फिर 25% डिक्रीज़ किए, तो बताओ कि जो वैल्यू है वो कितना % डिक्रीज़ हुआ। तो आप ना टाइप वाइज पहले फाइंड आउट कीजिए कि इस टाइप का हो रहा है ना, और उस टाइप को आप याद कर लीजिए। क्योंकि आपको वो जब आप याद कीजिएगा तो आपको दिमाग धीरे धीरे खुलेगा। जैसे जैसे आप छोटा छोटा मैथ बनाइएगा, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करते रहिएगा, तो आपका दिमाग खुलते जाएगा। जैसे जैसे आप खुलते जाएगा ना, आप अपने आप दिमाग लगेगा। और ये बेसिक है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से कीजिए, टाइम दे के कीजिए। 10 दिन का टाइम दीजिए, आराम से बैठ के बनाते रहिए। 10 दिन में क्या होगा आपका, 10 डेज़ में क्या होगा ना, कि ये अगर अच्छे से कर लिए, साथ में आप क्या कीजिए, उसके बाद PYQ बना दीजिए। अब चलिए क्या करना है, डेली DI सॉल्व करना है। सबसे टफ है जो, देखिए दिमाग में जो सबसे टफ है वही आपको फ़ायदा देगा, ये याद रखना। दवाई कड़वा होता है, तो DI को अगर आपका वीक है तो DI छोड़ के मत भागिए। अगर छोड़ के भाग रहे तो वो आपको उतना ही पीछा
हमेशा करेगा। DI आपको डेली सॉल्व करना, कोई बात नहीं आपसे नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप वो बॉक्स को पढ़िए, उस डेटा को पढ़ के दिमाग में फिट कीजिए कि इस टाइप का हो रहा है, हमको ऐसे सोचना है, मेरे को ऐसे सोचना है, क्या करना है। आप गलत बना रहे हो कोई बात नहीं, आप उस बॉक्स को पढ़ के पहले तो समझना ज़रूरी है, सबसे पहले समझिए, उसको साफ साफ लिख के DI को बनाइए, ऐसे नहीं कि रफ नहीं, अच्छे साफ साफ लिखिए, मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी है कंपेयर करके पूछ रहे कि सिटी A का B से बताइए, सिटी C का D से बताइए, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, कितना बढ़ गया, कितना घट गया, इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप डेली कम से कम 2 DI सॉल्व कीजिए। अगर डेली 2 DI भी आप सॉल्व कर लेते हैं, और पहले क्या कीजिए ना, सही सही बनाने की कोशिश कीजिए, राइट करने का कोशिश कीजिए, राइट कीजिएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट जैसे बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते ही आपका कॉन्फिडेंट आएगा, और फिर आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक पे मॉक दीजिएगा, तो आपका मॉक के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो आएंगे उसमें आप देखिए कि किस टाइप का गलती करें, और उस गलती को फिर कॉपी में नोट डाउन करके कॉपी में आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो इस टाइप से आप कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, PYQ का वीडियो देख के या खुद से नोट्स बनाते जाना है, कोई दो टॉपिक चुनिए, उसको बनाते चलिए, साथ ही साथ आपको डेली DI सॉल्व करना है, DI सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आ रहा उसको लिखिए, और PYQ का एज अ मॉक दीजिए, एंड जो समझ नहीं आ रहा ना उसको लिखते चलिए। आप अगर आप 20 डेज़ करते हैं ना, आपको दिमाग का धीरे धीरे वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने DI वाले सेक्शन या मैथ सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते। देखिए मैथ को रिवीजन के थ्रू ही कर सकते, इवन मेरा मैथ भी उतना अच्छा नहीं है, अभी उसी पे लगे हुए। तो अगर आप जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा ना, आपका वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और ये यूनिट को आप अगर टाइम देते हैं अभी से, क्योंकि देखिए बाद में टाइम देंगे तो नहीं होगा, अभी से टाइम दीजिए, क्योंकि आप जो वीडियो जो यूट्यूब में रहते हैं कि 2 महीना में JRF हो गया, 15 दिन में नेट हो गया, ये सब उनके लिए है जो बहुत ब्रिलियंट है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, मेरे जैसे स्टूडेंट है, तो आपको टाइम लगेगा, एंड एक्सेप्ट इट। थंबनेल और क्लिकबेट के पीछे मत जाइए, सबके पीछे मेहनत होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज कीजिएगा आपका क्या होगा, आपका मैथ सेक्शन इंप्रूव होगा, और मैथ अगर इंप्रूव हुआ तो बाकी भी अदर एग्जाम में आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। तो 20 दिन के अंदर में आप क्या होगा, 20 दिन के अंदर में आप देखिएगा कि आपका इम्प्रूव होने लगा है, और मैं अच्छा से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब चलिए मैं अपना नोट्स दिखा देती हूँ कि किस टाइप का मैंने बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने PYQ से ही देख के ही ये क्वेश्चन निकाला था कि किससे क्या क्या क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, LCF SCF से कभी कभी आता है। तो देखिए इस टाइप से मैंने सबसे एज से आता है, एवरेज से, CI से 1-2 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिलेंडर, जो भी क्वेश्चन है देखिए आप इधर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस तरह से लिखे थे PYQ देख के। आप यहाँ देख सकते कि इस तरह से कॉपी में सॉल्व करते थे कि इस टाइप से होगा, एंड जैसे क्वेश्चन लिख के। तो आपको भी इस टाइप का मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है, न्यू कंटेंट क्रिएट करने में भी टाइम लगता है, इतना मेहनत लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक से मेरा चैनल ग्रो कर सकता है, आपका प्यारा भरा कमेंट दीजिए, एंड थैंक यू सो मच।